महाराज जी, जैसे कि ये चमत्कार आपने बताया, लेकिन जब तक हम खुद ही अनुभव ना कर लें कि ऐसा होता है तो नहीं विश्वास होता है। तो कैसे, मतलब विश्वास कैसे हो लोगों को कि हाँ भगवान सच में है? जैसे जिनके साथ हुआ वो तो मान लेते हैं, बट जिनके साथ नहीं हुआ, मतलब बहुत लोग हैं जो नास्तिक होते जा रहे हैं, तो कैसे उनको हम बताएं कि कैसे उनको इस चीज़ में हम विश्वास दिलाएं? कुछ ऐसे ही लोग परीक्षण की दृष्टि से श्री निधिवन जी में गए। निधिवन जी वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी आज भी लीलाएं करते हैं रात्रि में आकर, और ऐसा माना जाता है कि कोई पक्षी तक निधिवन जी में नहीं रुकता, क्योंकि वह अधिकारी नहीं है ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन करने का। तो कई सारे व्यक्तियों ने जाकर प्रयास किया, तो या तो वो पागल हो गए या उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी समाधि भी वहीं पर बनी हुई है। तो ये तो हो गया तार्किक और नास्तिक लोगों का, कि जिन्हें देखना है वो निधिवन में जाके देख चुके हैं, और समाधियों को देख लें तब भी समझ आ जाएगा। अब आस्तिक लोगों की बात आ जाती है कि जो भक्त है उसको अनुभव कैसे हो। वह अगर दृढ़ विश्वास के साथ जाएगा कि ठाकुर जी ब्रजमंडल में रहते हैं, यहाँ पर लीलाएं करते हैं, वास करते हैं, और कुछ दिन तक वे वास करे, वृंदावन में उसका मन लग जाए। और बिहारी जी जाने के भी तरीके हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सीधा गए, गाड़ी पार्क करी, सीधा मंदिर की ओर हम चले गए, तो भीड़ भाड़ में धक्का खाया, दर्शन किया, चले आए। उससे कभी नहीं पता चलेगा आपको कि वृंदावन में ठाकुर जी की अनुभूति क्या है। लेकिन जैसे हम प्रवेश करेंगे, सबसे पहले ब्रज की सीमा में प्रवेश करते ही वहाँ की रज को हमें प्रणाम करना चाहिए। वहाँ की मिट्टी ही साक्षात लक्ष्मी जी हैं, उसे प्रणाम करके फिर वृक्षों को प्रणाम करना चाहिए। यमुना जी में हो सके तो स्नान करें, नहीं तो प्रणाम तो कर ही लें, आचमन ले लें। साथ ही कहीं कथा चल रही हो, सत्संग चल रहा हो, वृंदावन में हजारों कथाएं एक साथ चलती हैं, उनको हम श्रवण करें जितना भी समय हो, और उसके बाद हम दर्शन करें। सीधा बिहारी जी का दर्शन करना तो ऐसा है कि एक 5 साल के बच्चे को कॉलेज में भेज दिया जाए, यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाए, उसे क्या समझ में आएगा? वो होके तो आ जाएगा, वही स्थिति है। इतने सारे लोग होकर के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब इस प्रोसेस से हम जाएंगे और दृढ़ विश्वास होगा, तो कुछ ना कुछ अनुभूति आपको ज़रूर होगी। अगर आप के मन में ये भाव है कि रात्रि में हम परिक्रमा लगा रहे हैं और ठाकुर जी ने यहाँ पर भ्रमण किया है, लीला करी होंगी अभी, तो आप उनके चरणों के निशान अगर ढूंढने लग गए, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा कि जिस दिन आपको उनके चरणों के निशान दिख जाएंगे। या बहुत कुछ लीला आपके साथ जीवन में ऐसी हो सकती हैं, हम सबके साथ होती हैं। अभी हम कैमरे के आगे नहीं बोल सकते कि हमें क्या अनुभव होता है, लेकिन निश्चित ही वृंदावन में वास करने से ठाकुर जी की अनुभूति आपको होगी। यमुना जी के तट पर अगर आप जाएंगे, तो जो हवा आपकी बॉडी को टच करेगी, वो आपको लगेगा कुछ अलग है, इसमें एक अलग सी ही शांति उस वायु में जाकर होगी, और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये वायु ठाकुर जी के श्री चरणों को स्पर्श करके ही हमारे पास आ रही है। यानी हमें विश्वास होना चाहिए, हमारे जो विचार हैं वो उस तरह के होने चाहिए। बिल्कुल जी।